नियमों के खिलाफ है। बाहर के पराजय का गुस्सा, ये गरीबों की पैसा लूट करते हैं। सदन में मत उतारना। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। 4 दिसंबर से शुरू हुए संसद में शीतकालीन सत्र अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि यह सत्र ऐसे समय में शुरू हुआ जब एक दिन पहले ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए। इनमें बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। इसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। लोकसभा में 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी सांसद गदगद दिखाई दिए। बीजेपी सांसदों ने बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीतिक गर्मी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के नतीजे आए हैं। पीएम ने कहा कि कृपा करके बाहर की पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी। आपके साथियों को दम दिखाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के मंदिर को वो मंच मत बनाइए। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी। आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए। विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए। देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए। अच्छी, उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए, देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए। सत्र के पहले दिन मीडिया संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को सलाह दी। इसके बाद सदन में बीएसपी सांसद दानिश अली की आवाज सदन में गूंजने लगी। वह कह रहे थे कि इस सदन को शर्मसार किया गया। दरअसल वो विशेष सत्र के आखिरी दिन हुई घटना पर नाराजगी जता रहे थे और रमेश बिधूड़ी पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। ये सब बात उन्होंने पोस्टर पर भी लिखी हुई थी। हंगामे को शांत करने का जिम्मा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उठाया। क्या कहा, सुनिए। माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संसद के भवन के अंदर प्ले कार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत, जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। ऐसे ही राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पेश किया गया और पारित भी हो गया। राज्यसभा में राघव चड्ढा का सस्पेंशन भी वापस ले लिया गया। 115 दिन के बाद उनका निलंबन हटा। सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड को रोकने के मुद्दे पर लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और सत्ता पक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। तृणमूल कांग्रेस की ओर से सुदीप बंदोपाध्याय ने शून्यकाल में पश्चिम बंगाल के साथ किए जा रहे भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि
मनरेगा, पीएम आवास योजना और नेशनल हेल्थ मिशन का 18,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास लंबित हैं। इस जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने इसका तीखा प्रतिवाद करते हुए क्या कहा, सुनिए। की वरिष्ठ सदस्य सुदीप जी ने कुछ विषय उठाया भारत सरकार के बारे में, मनरेगा के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। उनको भारत सरकार ने ब्लॉकेड किया है। अध्यक्ष महोदय, ये तथ्य सही नहीं है। ये भारत सरकार की ओर से बंगाल की गरीबों की पैसा ले जाते हैं और उसको तोलाबाजी करते हैं, कटमनी रखते हैं। यही मूल कारण है। देश की सभी राज्य वित्तीय श्रृंखला में रहते हैं। बंगाल उसके ऊपर खुद को मानता है, बंगाल की सरकार खुद को उसके ऊपर मानता है। सर, मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आई वुड लाइक टू रिमाइंड एंड लाइक टू मेंशन in the PM Poshan Yojana, in the midday meal scheme, they have misappropriated 4,000 crore. 4,000 crore. Government of India has given inquiry to CBI. Everything will come out on the front. Everything will come out to the table. इनकी दिक्कत है, ये गरीबों की पैसा लूट करते हैं, पार्टीबाजी में पैसा खर्चा करते हैं। इनके ऊपर इंक्वायरी होगा। ये सब इनके आधे डजन मंत्री जेल में है। सभापति महोदय, इनकी शिक्षा मंत्री जेल में है, इनके आधे डजन मंत्री जेल में है। इनको डर लगने लगा है, इनकी लीडरशिप जेल में जाएगा। इसी डर से ये सदन के समय को खराब करते हैं। शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जिस दौरान राज्यसभा में आर्थिक स्थिति पर चर्चा की संभावना है। वहीं सांसद से पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद में आचार समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की जा सकती है। राज्यसभा में मौजूदा आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।